हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो कमांड्स हैं उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को नॉर्मली हम एसक्यूएल के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। एसक्यूएल इज़ नॉट अ फुली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो एसक्यूएल है ये आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। जिस तरह से हमारे पास C++ है, जावा है, उस तरह से जो आपके पास एसक्यूएल है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है। इट मीन्स दैट इट ओनली हैज़ लैंग्वेज स्टेटमेंट्स फॉर डाटा डेफिनेशन एंड प्रोसेसिंग। कि इस लैंग्वेज के अंदर आपके पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक डेटाबेस की डेफिनेशन की और दूसरी डेटाबेस की प्रोसेसिंग की। कि अगर आपने डेटाबेस बनानी है तो उसको डिफाइन करते वक्त जो आप डेफिनेशन लिखते हैं कि उसके अंदर टेबल्स कौन कौन से होंगे, उन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, उसके लिए जो कमांड्स होती हैं वो आप इस लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने डेटाबेस के ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट्स एसक्यूएल की मदद से राइट कर सकते हैं। द डाटा डेफिनेशन कमांड्स आर कॉल्ड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये जो इसकी पहली टाइप है जिसकी मदद से आप डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, उस लैंग्वेज को आप कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और शॉर्ट फॉर्म में उसको DDL भी कहते हैं। द डाटा क्यूरी एंड डाटा अपडेटिंग कमांड्स आर कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये जो दूसरी टाइप है डाटा प्रोसेसिंग की, इसको आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, या इसे शॉर्ट फॉर्म में DML भी कहते हैं, जो आप डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। SQL was developed by IBM। ये लैंग्वेज बेसिकली IBM एक आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो IT टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये जो SQL है ये IBM ने डिज़ाइन की थी। इट इज़ इंडोर्स्ड एज अ नेशनल स्टैंडर्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और बाद में ANSI जो कि एक इंटरनेशनल अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट है जो लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल की जा सकें, उन्होंने इसको रिकग्नाइज यानी कि इंडोर्स भी किया। इसके बाद ये पूरी दुनिया में एज अ स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी। SQL वर्क्स विद डेटाबेस प्रोग्राम्स लाइक MS Access, DB2, MS SQL सर्वर, Oracle। बहुत सारे आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जिसमें कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स की यहाँ पे नाम बताए गए हैं कि MS Access एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। इसके अलावा DB2 या SQL सर्वर और Oracle, ये तमाम प्रोग्राम्स SQL को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो एक इंट्रो था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर है एसक्यूएल इज एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। कि जो एसक्यूएल है वो इंग्लिश की तरह की एक लैंग्वेज है। इट यूजेस वर्ड्स लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट। यानी कि अगर इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हम देखें तो इसकी एक स्टेटमेंट है सेलेक्ट, इसी तरह से इंसर्ट, इसी तरह से डिलीट। ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली इंग्लिश के अंदर लिखे जाते हैं। तो वो शख्स जो इंग्लिश को जानता है, समझता है, वो एसक्यूएल को बड़ी आसानी से सीख सकता है। एसक्यूएल इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। कि एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है द यूजर स्पेसिफाइज व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। कि यूजर सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है, यूजर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू डू, कि कैसे करना है। नॉर्मली जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आप ये दोनों चीज़ें बताते हैं। आप ये भी बताते हैं कि आपने क्या करना है, और आपको ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि वो काम किस तरह से करना है। लेकिन एसक्यूएल के अंदर आपको सिर्फ ये बताना पड़ता है कि आपने ये काम करना है। लाइक मैं कहता हूँ कि आपने किसी एक रो को डिलीट करना है, तो आपकी वो रो डिलीट हो जाएगी। अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपने उसको डिलीट किस तरह से करना है। तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास एसक्यूएल का। एसक्यूएल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। एसक्यूएल की कमांड्स केस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। केस सेंसिटिव कहते हैं जो आपके कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स होते हैं। कि अगर आपके पास ये जो वर्ड्स हैं आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और इसको आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। एसक्यूएल प्रोसेसेस सेट्स ऑफ रिकॉर्ड रेदर देन अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। कि एसक्यूएल की मदद से आप एक रिकॉर्ड के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेट ऑफ रिकॉर्ड इज टेबल। लाइक अगर आप टेबल की बात करें तो एक टेबल के अंदर आपको पता है आपके पास मल्टीपल रोज, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आप उस टेबल के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको हर रो को अलग अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। SQL provides commands for a variety of tasks including SQL हमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग रोज इन अ टेबल। अगर आपने टेबल के अंदर रोज को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए आप SQL की स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने डेटाबेस किसी ऑब्जेक्ट को लाइक टेबल को आपने क्रिएट करना है, उसमें चेंज करना है या उसको डिलीट करना है, ये भी आप SQL कमांड की मदद से कर सकते हैं। गारंटिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी, और आपने अपनी डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी है, यानी कि आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट रहे, रॉन्ग डाटा आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट ना हो। तो इस चीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए आप SQL की कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को, कमांड्स को देखेंगे कि आप उन कमांड्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।